जय श्री कृष्ण भक्तों। आज के इस विशेष आध्यात्मिक प्रवचन में हम एक बहुत गहरे और गंभीर प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है? क्या किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है? क्या हिंसा सबसे बड़ा पाप है? या फिर कुछ और ही ऐसा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा अधर्म बताया है? इस प्रश्न का उत्तर हमें सीधे तौर पर मिलता है पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता से, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का अमर ज्ञान है। ये ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दिया था। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि श्री कृष्ण पाप और पुण्य को किस दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है अपने स्वधर्म को छोड़ देना, सत्य और धर्म के मार्ग से हट जाना और अपने कर्तव्य से भाग जाना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन डगमगा जाता है। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। उस समय श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मोह, भय या लोभ के कारण अपने धर्म को त्याग देता है तो वो आत्मा के विकास के मार्ग को रोक देता है। यही वास्तविक पाप है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, कर्म से भागना संभव नहीं, लेकिन अधर्मपूर्ण कर्म करना और अपने धर्म को त्यागना ये आत्मा के लिए बंधन का कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का अर्थ है वो कर्तव्य जो आपकी प्रकृति, आपके संस्कार और आपकी स्थिति के अनुसार आपको मिला है। यदि एक पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ देता है, यदि एक गुरु अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं देता, यदि एक राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, तो ये सब स्वधर्म का त्याग है और यही सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अधर्म को बढ़ने देना भी पाप है। यदि आप अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं तो आप भी उस पाप के भागी बनते हैं। महाभारत में यही संदेश बार बार दिखाई देता है। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर गया तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरा बड़ा पाप है अहंकार। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि वो ही सब कुछ है, वो ही सर्वोपरि है, तब वो ईश्वर को भूल जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं को समर्पित कर लेता है और ईश्वर को नहीं मानता, वो अज्ञान में जी रहा है। अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। तीसरा बड़ा पाप है लोभ। लोभ मनुष्य को अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। धन, पद और प्रतिष्ठा की लालसा में व्यक्ति सत्य को त्याग देता है। चौथा पाप है क्रोध। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। लेकिन यदि इन सबको एक ही सूत्र में बांधें तो श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, ईश्वर से विमुख होना, अपने कर्तव्य से भागना और अधर्म का साथ देना, यही सबसे बड़ा पाप है। अब हम जीवन के उदाहरणों से इसे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वो गलत कार्य कर रहा है, फिर भी लालच में वो उसे करता है, तो वो जानबूझकर अधर्म का चयन कर रहा है। ये पाप की चरम अवस्था है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो वे भी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यदि कोई व्यापारी धोखा देता है तो वो भी धर्म से गिर रहा है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि पाप केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि मन और विचारों से भी होता है। मन में द्वेष रखना, किसी के लिए बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, ये सब सूक्ष्म पाप हैं। सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि पाप से मुक्ति संभव है। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और ईश्वर की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। गीता का अंतिम संदेश है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्तव्यों को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। जब हम ये समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप स्वधर्म से विमुख होना है, तो हमें यह भी समझना होगा कि मनुष्य ऐसा करता क्यों है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अज्ञान ही पाप की जड़ है। अज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है आत्मा के सत्य को न जानना। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वो लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में फंस जाता है। आप इस भाग में विस्तार से समझा सकते हैं।
आत्मा और शरीर का अंतर, कर्म और उसके फल का नियम, क्यों अज्ञान मनुष्य को पाप की ओर ढकेलता है। भाग 2, अर्जुन का मोह, हमारे जीवन का प्रतिबिंब। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मोह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वो हम सब की कहानी है। जब जीवन में कठिन निर्णय लेने होते हैं, तब हम भी अर्जुन की तरह कमजोर पड़ जाते हैं। आप यहाँ ये जोड़ सकते हैं, कैसे पारिवारिक मोह हमें सही निर्णय से रोकता है, कैसे भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अधर्म बन सकता है, क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ये भाग श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। भाग 3, अधर्म को सहना भी पाप है। महाभारत का एक बड़ा संदेश ये है कि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, यदि घर में गलत हो रहा हो और हम चुप रहें, यदि समाज में भ्रष्टाचार हो और हम आंख बंद कर लें, यदि सत्य जानते हुए भी बोलने का साहस न करें, तो ये समझाना बहुत प्रभावी रहेगा कि निष्क्रियता भी पाप है। भाग 4, कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है। आप वीडियो को आधुनिक समय से जोड़ सकते हैं। आज के समय में माता पिता का अनादर करना, धन के लिए रिश्तों को तोड़ना, धर्म का मजाक उड़ाना, स्वार्थ के लिए झूठ फैलाना, इन सब को श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़कर समझाइए कि ये कैसे स्वधर्म से विमुख होना है। भाग 5, पाप से मुक्ति का सरल मार्ग। ये भाग बहुत सकारात्मक होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने समाधान भी दिया है। आप विस्तार से बताइए, निष्काम कर्म, भक्ति का मार्ग, सत्य का पालन, ईश्वर स्मरण, साधु संग। बताइए कि सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति भी महान बन सकता है। भाग 6, एक प्रेरणादायक कथा जोड़ें। आप एक छोटी कथा जोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति जो जीवन भर गलत रास्ते पर चला, लेकिन अंत में जब उसने सच्चे मन से ईश्वर की शरण ली तो उसका जीवन बदल गया। इससे दर्शकों को आशा मिलेगी कि चाहे कितनी भी गलती हो, सुधार संभव है। भाग 7, गहरा निष्कर्ष। अंत में आप एक प्रभावशाली समापन जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा पाप हत्या, चोरी या झूठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से भागना और अधर्म का साथ देना है। जब हम जानते हुए भी सत्य का साथ नहीं देते, तब हम आत्मा के विरुद्ध जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, धर्म पर डटे रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अंत में निष्कर्ष यही है कि श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है अपने स्वधर्म से विमुख होना और अधर्म का साथ देना। यदि हम अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और धर्म को अपनाते हैं तो हम पाप से दूर रह सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके। जय श्री कृष्ण।